हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के सब्जेक्ट के ऊपर। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो जल्दी से 6 क्वेश्चन अपना चेक कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछ रहा है टूल्स, बेनिफिट एंड चैलेंजेस। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग होता क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि जैसे अपने गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू है, इनके ऊपर अपनी रैंकिंग अपवर्ड करना। अब वो अपवर्ड करने की तो अपन ने अभी टेक्निक सीखी, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम ये पेड वर्जन की बात कर रहे हैं कि गूगल को पैसा दिया और कहा कि भैया आनंद व्यास का नाम ऊपर आना चाहिए। आनंद व्यास का नाम ऊपर नहीं, मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए। आनंद व्यास का नाम अगर कोई सर्च कर रहा है या एमबीए कोई सर्च कर रहा है तो डॉक्टर आनंद व्यास की वेबसाइट ऊपर की तरफ फर्स्ट में आनी चाहिए। भले आप ऐड लिख दो उसके ऊपर, लेकिन ऊपर आनी चाहिए। तो यही सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज द डिजिटल मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग वेबसाइट बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन रिजल्ट। प्राइमरी थ्रू द पेड एडवर्टीजमेंट। प्राइमरी क्या है इसका, पेड, और सेकेंडरी क्या है, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अब की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। की कंपोनेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमको सर्च इंजन मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि हमको एक ऐड रन करना है कि किसी ने अगर शूज़ के लिए या एमबीए, अगर मैं शूज़ का एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बार बार इसके अंदर यूज़ होता है कि बाइंग अ शूज़ इंट्रोड्यूस करा, सर्च करा गूगल के ऊपर, तो अमेजोन पहले आएगा कि फ्लिपकार्ट पहले आएगा कि नाइकी पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा वो ये बता रहा है, एसईएम बता रहा है। इसका इतना यूज़ है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले कीवर्ड्स के बारे में सर्च करना होगा कि हमको इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाना, क्योंकि उस कीवर्ड बाइंग एंड शू के ऊपर जो ऐड लगा वो कीवर्ड्स के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग लगाना और उसी के अकॉर्डिंग इसका बिड मैनेजमेंट भी होगा। तो ऐड का क्रिएशन करना होगा। ऐड का क्रिएशन हो सकता है बाय ब्लॉग, अगर मैं सोशल मीडिया पे ऐड कर रहा हूँ या मैं गूगल के ऊपर भी कहीं पे बैकलिंक में ऐड लगा रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ या इमेज पोस्ट कर रहा हूँ या मैं मेरी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। तो ये ऐड क्रिएशन, यानी सर्च इंजन में मार्केटिंग के अंदर तीनों चीज़ें आपको यूज़ करना। वहाँ पे जब मैं लिंक लिख रहा हूँ तो उसको भी कंटेंट देने के लिए भी मैं उसमें कह सकता हूँ द बेस्ट शूज़ अवेलेबल या चीपेस्ट शूज़ अवेलेबल, बेस्ट क्वालिटी शूज़ अवेलेबल, वहाँ पर कुछ भी मैं टाइटल वगैरह दे सकता हूँ। यानी कि एक कंटेंट मेरे को वहाँ पे पोस्ट करना होगा, वो ऐड क्रिएशन का पार्ट हो गया। फिर हम बिड मैनेजमेंट करेंगे। बिड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि गूगल सब हमसे पूछते हैं कि भैया इस कीवर्ड के ऊपर आप कितना बिड लगाओगे, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा। यूजुअली जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है उन पर बिड भी ज़्यादा होती है। लाइक अब टुडेज न्यूज़, ये एक एवरग्रीन कीवर्ड रहता है कि आज की न्यूज़ सर्च करते हैं बहुत से लोग, रोज़ ही सर्च करते हैं। तो अगर इसके ऊपर मेरे को ट्रैफिक लाना है, इसके ऊपर मेरे को बिड लगानी है, तो ये हो सकता है 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तक भी जाए एक बार सर्च में। और वहीं पे अगर मेरे को केवल सर्च करना है कि कोई ऐसा कीवर्ड जैसे कि ब्लू शर्ट, अगर ब्लू शर्ट के ऊपर मेरे को अगर कोई सर्च करना है तो वो हो सकता है 10 पैसा, 20 पैसा के अंदर भी उसकी बिड आ जाए। तो बिड मैनेजमेंट इसके अंदर टास्क होती है। गूगल ऐड जो टूल है, गूगल ऐड की वेबसाइट है, वहाँ से सारी चीज़ें हमको बता देता है कि इस बिड में इस कीवर्ड पे इतना ट्रैफिक है। ये गूगल एडवर्ड प्लानर भी ये सारी चीज़ें कर देता है। फिर नेक्स्ट आती है कैंपेन की टारगेटिंग। कैंपेन की टारगेटिंग इसका एक अलग एलिमेंट होता है जिसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हम कैंपेन किस लिए कर रहे हैं। क्या हम ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, या हम अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए कर रहे हैं, या हम सेल्स जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन में हम कि ये ऐड में और कौन कौन सी जगह इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्या गूगल के अलावा दूसरी इसकी जो सिमिलर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी ये ऐड दिखना चाहिए, या इसके अलावा इंफॉर्मेशन इसमें हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिस पे आप क्लिक करा, जैसे ही उस ऐड पे क्लिक करा तो आपका लैंडिंग पेज उसको बोलते हैं, जो क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट होता है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना, उसमें एसईओ करना, वो सारी थिंग आती है। और फिर आ जाता है अपना परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के अंदर अपन क्या करते हैं कि कितना आरओआई हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, या रिटर्न ऑन पर एड पेजेस हुआ, या हमने क्लिक थ्रू रेट क्या रहा, वो सारी चीज़ें चेक होती है। तो एसईएम आपको समझ में आ गया। अब एसईएम के टूल्स क्या हैं। एसईएम के टूल्स वही हैं, स्मर्श है, अपना गूगल ऐड है, वही वाले हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टीजमेंट, ये बिंग का आ गया वापस से। तो ये वही टूल्स हैं जो अपन ने अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पढ़े थे, क्योंकि ये भी वही सिमिलर काम कर रहे हैं। और सारी कीवर्ड्स, प्लानर, टारगेटिंग, सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर इनसाइट में मिल जाती है।
स्पाइफू भी एक वेबसाइट है जो दो के बीच में कंपैरिजन या आपके कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि अगर मेरे को किसी और वीडियो को पता करना है कि इसके भैया टैग कौन से हैं, इसने कौन से हैशटैग यूज़ करे हैं, इसके कीवर्ड्स क्या रहे हैं, ये कौन से ऑडियंस इसको देखते हैं, तो स्पाइफू वेबसाइट वो सारी चीज़ें बता देती है। ठीक है, बाकी सारे वर्ल्ड स्ट्रीम सारे सिमिलर ही हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अब SEM अगर मैं करूँगा, सर्च इंजन मार्केटिंग करूँगा या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दोनों अलग अलग टर्म है ना। ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज और ऑफ पेज SEO, और मार्केटिंग के अंदर यूजुअली पेड ही लिया जाता है कि आपने गूगल को या बिंग को पैसे दिए और ये मार्केटिंग करी, और मार्केटिंग का मतलब जस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है बेनिफिट, एक तो विजिबिलिटी फास्ट होती है, बेटर रीच होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेती है, रिजल्ट को हम मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मैंने कहा 20 पैसा 30 पैसा पर व्यू आता है, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ जाती है और कन्वर्जन रेट हाई होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस। SEM के साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो कंपटीशन बढ़ गया है, कंटेंट में दिक्कत आती है, एड क्रिएशन में दिक्कत आती है, यूजुअली कॉम्प्लेक्स होती है, एक स्पेसिफिक बंदा रखना होता है जो केवल एडवर्टीजमेंट का काम करे, ठीक है, और डिपेंडेंस ऑन द सर्च इंजन, इसके ऊपर हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सर्च इंजन के ऊपर। अगर वो सर्च इंजन जैसे हमने बिंग पे सर्च किया और लोग गूगल सर्च कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, या गूगल पे सर्च किया लोग बिंग पे सर्च कर रहे हैं, डकडकडू पे सर्च कर रहे हैं तो दिक्कत आती है। और क्लिक फ्रॉड भी होता है। क्लिक फ्रॉड एक यूजुअली कॉम्पिटिटर्स को परेशान करने के लिए किया जाता है। क्लिक फ्रॉड के अंदर क्या होता है, एक बॉट बना दिया जाता है, यानी कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो। बॉट तो अभी डिफाइन क्या करें उसको, बॉट तो एक तरीके का एक्सटेंशन ही है ना। बॉट बना दिया जाता है, एक तरीके की छोटा सा प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है जो उस ऐड पे बार बार क्लिक कर रहा होता है। अब यूजुअली एक ही मोबाइल से बार बार क्लिक हो रहा है तो वो बंदा खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन वो उसकी CTR बढ़ती चली जाएगी और जिसके कारण वो कॉम्पिटिशन में हाई रैंक होती जाएगी और गूगल हमसे पैसा चार्ज करता रहेगा, तो वो क्लिक फ्रॉड भी होता है जो यूजुअली कॉम्पिटिटर्स को डीमोटिवेट करने के लिए करा जाता है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ कम आती है, हमेशा ऐड करने से ऑर्गेनिक ग्रोथ कम आती है, हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से ही ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इसके साथ SEM भी कंप्लीट हो गया, यानी कि SEM में अपन को उसका मीनिंग, उसके चैलेंजेस, उसके एडवांटेजेस और उसके जो बेसिक टूल्स हैं वही याद रखने हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।